डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर में एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में बताएंगे। ठीक है कि एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर क्या है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कि टक्कर के बारे में बताया था, यानी कि टक्कर क्या होती है। ठीक है, तो आज मैं उसके एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या है कि दो m1 व m2 द्रव्यमान की वस्तुएं जब चलना प्रारंभ करती हैं तो उनके प्रारंभिक वेग u1 व u2 है, और चलने के बाद जब ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराने के बाद इनके जो वेग, अंतिम वेग जो होते हैं वो v1 व v2 होते हैं। ठीक है, तब सबसे पहले हम निकालेंगे टकराने से पहले का संवेग और दूसरा टकराने के बाद का संवेग। तो टकराने से पहले का संवेग P बराबर mv होता है, तो यहाँ m1 u1 प्लस m2 u2, और टकराने के बाद m1 इनका जो वेग था बदल गया, v1 हो गया, और इसका v2 हो गया, तो m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम देखो इसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम m1 वाली टर्म्स को एक पास लिखेंगे, तो m1 u1, और इस वाली टर्म्स को इधर लाए तो यहां हमने m1 कॉमन ले लिया, तो यहां कितना आ गया u1 माइनस v1 बराबर यहां m2, और यहां से ये v2, और यहां आ गया माइनस u2। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। ठीक है, इसके बाद जब दोनों पिंड आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी में गति ऊर्जा होगी। तो हम दोनों स्थितियों में गति ऊर्जा दिखाएं, टकराने से पहले की गति ऊर्जा और टकराने के बाद की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टकराने से पहले पिंड की गति ऊर्जा कितनी थी, और जब ये दोनों पिंड आपस में टकराए तो इनकी गति ऊर्जा कितनी हुई। तो टकराने से पहले पिंड की गति ऊर्जा निकालेंगे, यह हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। अब इसके बाद 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। इसी जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही इधर m1 यहां से क्या किया कि 1/2 को कॉमन लेके काट दिया और m1 वाली टर्म्स को एक पास लिखा। तो हम क्या करेंगे, m1 वाली टर्म्स को एक पास लिखेंगे, तो ये आ गया इधर m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब यहां हमने m1 कॉमन ले लिया, तो ये u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से m1 और इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिया। इसी प्रकार m2 इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो अब क्या किया कि समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दिया। तो इस कंडीशन में u1 प्लस v1 आया इधर, और यहां v2 प्लस u2। तो यहां से हमने v2 की वैल्यू निकाली, तो u1 प्लस v1 माइनस u2। अब ये जो v2 की वैल्यू निकाली है इसे समीकरण नंबर 1 में रख दिया। तो समीकरण जब 1 में रखा तो m1 u1 माइनस v1 ऐसी रहने दिया बराबर m2, और v2 की जगह u1 प्लस v1 माइनस u2 रख दिया यार, माइनस u2। तो यहां से क्या आ गया, m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 u1 प्लस v1, और ये दोनों जुड़ गए तो कितना हो गया माइनस के 2u2। अब हमने m1 की गुणा इसमें की और m2 की गुणा इसमें, तो m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2m2 u2। ठीक है, इस प्रकार यहां से हमने कि m1 वाली टर्म्स को यानी कि जो दे रखी है v1 वाली को एक पास लिखा, तो यहां से क्या आ गया m1
इसको इधर ले गए तो m1 प्लस m2 और v1 ये लिख लिया बराबर, इस दोनों टर्म्स को इधर लेके आए तो यहां से क्या आ गया, m1 माइनस m2 और u1 इन दोनों में से कॉमन ले लिया प्लस 2m2 u2। ठीक है, इसके बाद यहां m1 प्लस m2 से भाग लगा दिया इसमें, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 और ये m1 प्लस m2 u2। इससे हमने इसका प्रारंभिक यानी टकराने के बाद जो वेग था उसको v1 को ज्ञात कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार हम अब v2 का मान निकालेंगे, तो v2 का जो मान निकल के आएगा वो आपका m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2 और यहाँ 2m1 m1 प्लस m2 और u1। ठीक है,